को बहुत आवश्यकता है जल की। यदि उस मुरली बजाने वाले के पास तनिक सा भी जल मिल गया तो उनके लिए अच्छा हो जाएगा। बालक, तुमने प्रथम प्रश्न का उत्तर तो अति उत्तम दिया है। अब मैं देखता हूँ मेरे द्वितीय प्रश्न का उत्तर तुम दे पाते हो या नहीं। मेरा द्वितीय प्रश्न है, ऐसी कौन सी वस्तु है जो परिवर्तनशील है? हनुमान, वृक्ष हो सकता है। उस पर प्रतिदिन पत्ते पात आते रहते हैं। नहीं तो धरती भी हो सकती है। जैसे वो धरती पहले हरी भरी थी, अब मुरथल हो गई है। शीघ्र उत्तर दो हनुमान, वहाँ सब व्याकुलता से प्रतीक्षा कर रहे होंगे। अब तो तुम यहाँ उलझ चुके हो हनुमान। जितना विलंब, जितनी प्रतीक्षा, उतना ही अच्छा। समय, ऋषिवर, समय कभी एक सा नहीं रहता, नित्य परिवर्तित होता ही रहता है। जो समय आज है वो कल नहीं होता। क्या हुआ ऋषिवर, शीघ्र बताइए, मैंने उचित उत्तर दिया कि नहीं? शीघ्र बताइए ना ऋषिवर, मुझे विलंब हो रहा है। जल के बिना वहाँ नानी और सबकी कैसी दशा हो रही होगी। कुछ धुंधला सा प्रतीत हो रहा है। वो समय ही है जो परिवर्तनशील रहता है और तुमने पूर्णतया उचित उत्तर दिया है। मैं ठीक ही कह रहा था। कोई है वहां, प्रतीत हो रहा है कुछ। भैंसें हैं वहां पर, चरवाहा भी है। चरवाहे के पास जल अवश्य होगा। अब मैं तुमसे अंतिम प्रश्न पूछता हूँ। यदि इस प्रश्न का उत्तर तुमने उचित दिया तो तुम्हें ये जल भी प्राप्त हो जाएगा और तुम्हारा मित्र भी, और साथ ही ये पशु पक्षी भी जीवित हो जाएंगे। किंतु उत्तर देने में त्रुटि हुई तो तुम भी इन सब के भांति पत्थर की मूर्ति बन जाओगे। ऋषिवर, मुझे मेरी चिंता नहीं है। वहाँ मेरा पूरा परिवार कष्ट में होगा। मैं उनके कष्ट दूर करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आप शीघ्र ही प्रश्न पूछिए। तो बताओ, सबसे घना अंधकार क्या होता है जिसमें सब दिखते हुए भी ना दिखाई दें? सबसे घना अंधकार? ये तो बड़ा ही विचित्र प्रश्न पूछ लिया ऋषिवर ने। अंधकार दिखते हुए भी ना दिखाई दे? अमावस्या की रात ही तो उत्तर नहीं। मेरी तो बुद्धि ही नहीं चल रही है। अब कहीं तुम मूर्ति न बन जाओ, बड़ा ही अनर्थ हो जाएगा। तुम उत्तर दोगे बालक? हनुमान, मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा अंधकार है अविद्या एवं अज्ञान। अज्ञानी व्यक्ति किसी भी वस्तु को देखकर भी नहीं जान सकता कि उस वस्तु का महत्व क्या है। ऋषिवर, अविद्या एवं अज्ञान, ये सबसे बड़ा अंधकार होता है। ऋषिवर, मैंने उचित उत्तर दिया ना? ये संपूर्ण क्षेत्र तो वैसा ही प्रतीत हो रहा है जैसा हनुमान ने अपने स्वप्न में देखा था। सामने वही संकरा मार्ग, एक और खाई, एक और पर्वत, और ये जंगली भैंसें। कहीं हनुमान का स्वप्न
सत्य तो नहीं होने वाला है। इसका अर्थ मेरी मृत्यु निश्चित है, जो भैंसों के रूप में मेरी ही ओर बढ़ रही है। कहीं हनुमान का स्वप्न सत्य तो नहीं होने वाला है। ऋषिवर, मुझे मेरे परिवार की चिंता हो रही है। शीघ्र बताइए ना, मेरा उत्तर उचित है ना? बालक, तुम्हारा उत्तर उचित है। हनुमान मित्र, मैं पुनः अपनी अवस्था में आ गया। प्रणाम चित्रगुप्त जी। अब तुम धर्मानुसार इस जलाशय के जल प्राप्त करने के अधिकारी हो गए हो। चित्रगुप्त जी, इसीलिए मुझे आपका स्वर परिचित सा लग रहा था। किंतु आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप तो यमलोक में प्राणियों के पाप पुण्य का लेखा जोखा करते हैं, फिर आप ये क्यों कर रहे हैं? हनुमान, पाप पुण्य के अनुसार दंड या पुरस्कार प्रदान करने में, सहायता करने में मेरा एवं समस्त अन्य देवताओं का भी कर्तव्य होता है। इसलिए मैं जो भी कर रहा था, मात्र कालदेव की आज्ञा का पालन ही कर रहा था। कालदेव की आज्ञा का पालन? जब तक हनुमान नहीं आ जाता, तब तक मुझे स्वयं को बचाने का प्रयास करना ही होगा। तुम्हें प्रश्नों में उलझाए रखने का आदेश मुझे कालदेव ने ही दिया था, ताकि तुम अपने पिता से दूर रहो और कालदेव उन तक पहुंच सकें। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। मित्रों, चलो। शीघ्र चलो। अश्री की ध्वनि। ये तो स्वामी की पुकार है। हनुमान! ये तो ठीक वैसा ही दृश्य है जैसा मैंने स्वप्न में देखा था। पिताश्री! हनुमान, देखता हूँ अब कैसे रक्षित करते हो अपने पिता को काल से। हनुमान, तुम कुछ नहीं कर पाओगे।
पिताश्री। कालदेव, नहीं कालदेव, छोड़ दीजिए पिताश्री को कालदेव। काल के दंड से कोई नहीं बच सकता। पिताश्री, उठिए पिताश्री, उठिए पिताश्री, उठिए, आपका पुत्र हनुमान आ गया है। उठिए पिताश्री, उठिए ना पिताश्री, आपका पुत्र हनुमान आ गया है। पिताश्री उठिए ना, पिताश्री मेरी पुकार सुनिए पिताश्री। उठिए पिताश्री, पिताश्री। हनुमान, महाराज, देखो ना मित्रों, तुम्हारा स्वप्न सत्य हो गया हनुमान। नहीं नहीं, मेरा स्वप्न कभी सत्य नहीं होगा। मेरे पिताश्री अभी उठ जाएंगे। उठिए ना पिताश्री, आप उठ जाएंगे अवश्य। उठिए, मुझसे बात करिए। उठिए पिताश्री, उठिए महाराज, पिताश्री। क्या हुआ महाराज को? महाराज, ये तो अनर्थ हो गया युवराज। बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। नहीं, पिताश्री को कुछ नहीं हुआ है। वो अभी उठेंगे, मुझसे बात करेंगे। उठिए पिताश्री, अपने नेत्र खोलिए। कालदेव, आप ऐसा नहीं कर सकते। मेरे पिताश्री को मुझसे नहीं छीन सकते कालदेव। पिताश्री, आपको मेरी करुण पुकार सुननी ही होगी। पिताश्री उठिए ना। हनुमान मेरे पुत्र, उठिए ना पिताश्री, आप उठ जाएंगे अवश्य। हनुमान। एक बालक को उसके पिता से दूर मत कीजिए। मुझे जाने दीजिए कालदेव। कालदेव, मेरा हनुमान रो रहा है। एक बालक को उसके पिता से दूर मत कीजिए। मुझे जाने दीजिए कालदेव। हनुमान। पिताश्री उठिए, पिताश्री। हनुमान मेरे पुत्र। अपने हनुमान से बात कीजिए पिताश्री, अपने हनुमान से बात कीजिए। केसरी, जब तक देह में प्राण होते हैं, संबंध तब तक ही होते हैं। आपके देह से आत्मा पृथक हो चुकी है। अब आपका उस संसार से या किसी भी प्राणी से कोई संबंध नहीं है। आत्मा हर मोह माया से परे होती है। आपके लिए भी उचित यही होगा कि मोह का त्याग कर दे, अन्यथा आप हर क्षण दुखी ही रहेंगे। मेरे पुत्र के नेत्रों से बहते हुए अश्रु देखिए। उसके दुख से भरी हुई करुण पुकार सुनिए। पिताश्री, मेरी पुकार सुनिए पिताश्री। ये दृश्य देखकर
चट्टान का हृदय भी द्रवित हो उठेगा। और आप कहते हैं कि मैं मोह त्याग दूं। केसरी, अब आपके दैहिक एवं भौतिक संबंध समाप्त हो चुके हैं। अब आप ना तो किसी के पिता हैं, ना ही कोई आपका पुत्र। हनुमान, पिताश्री उठिए। हनुमान मेरे पुत्र। मेरे अपराध का दंड मेरे पिता को मिल रहा है। कालदेव, आप तो देवता हैं, आप ऐसा अनर्थ नहीं कर सकते। पिताश्री, आप अपने पुत्रों को छोड़ के नहीं जा सकते। उठिए, गले लगा लीजिए पिताश्री मुझे। लौट आइए वापस पिताश्री। केसरी, अब आप विलाप करते हुए, रोते बिलखते हुए चलिए काललोक। चाहे शांति को धारण करके चलें, किंतु अब आपका पृथ्वी लोक से संबंध समाप्त हो चुका है। पुत्र हनुमान। कालदेव, क्या मेरा दंड इतना बड़ा था जो आपने मेरे पिताश्री के प्राण ही हर लिए? मैं मेरे पिताश्री के बिना नहीं रह पाऊंगा। पिताश्री उठिए, लौट आइए पिताश्री। पिताश्री, पिताश्री, हनुमान, क्या हुआ महारानी जी? न जाने क्यों मन बहुत व्याकुल हो रहा है। मुझे हनुमान की करुण पुकार सुनाई दे रही है। अवश्य कुछ अनर्थ हुआ है। मुझसे और प्रतीक्षा नहीं हो रही, मुझे जाना ही होगा। मार्जरिका, तुम माँ को संभालो। हाँ महारानी जी, आप जाइए, माँ की देखभाल मैं कर लूंगी। हनुमान, पिताश्री, नेत्र खोलिए पिताश्री। पिताश्री उठिए, लौट आइए पिताश्री, लौट आइए। हनुमान छोटा सा बालक है, आपके बिना नहीं रह पाएगा। लौट आइए पिताश्री, लौट आइए। कालदेव, मुझे छोड़ दे कालदेव। नहीं, मत ले जाइए मुझे। कालदेव, छोड़ दीजिए कालदेव। पिताश्री, कालदेव ने मुझे आपका भी अपराधी बना दिया है। मेरे कारण आपके प्राण छिन गए। महाराज, उस दुष्स्वप्न ने चेतावनी दे दी थी। पतंग ऋषि ने भी सावधान रहने को कह दिया था, किंतु मैं असफल रहा। लौट आइए पिताश्री, लौट आइए, लौट आइए पिताश्री, लौट आइए। नेत्र खोलिए अपने पिताश्री, नेत्र खोलिए। स्वामी, माँ, देखिए ना पिताश्री नेत्र नहीं खोल रहे हैं। देखिए ना माँ, पिताश्री को कहिए नेत्र खोले। स्वामी, स्वामी,